अचीवर का हम स्वागत करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितने भी लोग जो खड़े हुए हैं प्लीज थोड़ा बैठ जाइए। आप सभी प्लीज टेक योर सीट्स एवरीवन। कृपया आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और चलिए मिलवाते हैं आप सभी लोगों को हमारे अगले डायमंड अचीवर से। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ जरा सा ऊपर करिए और स्वागत करिए none other than ladies and gentlemen presenting प्रकाश ठाकुर जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। वल्लाई बेबी अलग ट्रेंड ले कौन खुद ब्रांड बना खुद का ब्रांड ले कौन हेडलाइन बन के दुनिया में छाया कौन। वल्लाई बेबी भीड़ सारी देख आया कौन। वल्लाई बेबी जीन का तरीका है यूनिक इतिहास गहरा यार की तो बड़ी बातचीत कमाई अंधाधुंध गवाया ठीक ठीक। वल्लाई बेबी खर्चा है यार आंख मीच। वल्लाई बेबी डॉलर तो महंगा बिक यार। वल्लाई बेबी दुनिया ते न्यारा दिख यार। बोला फालतू ना सीधी मुंह पर कहना सीख यार। वल्लाई बेबी खुद इतिहास लिख यार। वल्लाई बेबी नाम चल साइन की जगह करे पूरे ले रहा जिंदगी में जीण का मजा। हिटरा द करे प्यारिया है उनकी सजा। वल्लाई दी अकेले न सबकी बजा। तेरे शहर बीच देख साहिल खान बोल के घर से निकलता मी जान बोल के। यूथ आइकन जिन्हें सारा देश जानता मियाँ भाई कवे सारे भाई जान बोल के। इंजॉय करता वो लोग गंदे ना बनाए साफ सच्चा दिया ज्ञान लोग अंधे ना बनाए। फैन भाई मेरे धर्म के धंधे ना बनाए। यूथ फिट का संदेश मारे बंदे ना बनाए। वल्लाई बेबी जियो सारे दिल खोल के रहो फिट रहो हिट आला नारा बोल के। खाली आए कुछ दुनिया तले कभी ना जाना ना देखो खुद बीच कदे पैसे तोल के। मुश्किलों से अब डरना नहीं है। ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है। हमने अब ये जान लिया। मुश्किलों से अब डरना नहीं है। ठान लिया तो ठान लिया। मंजिल से पहले रुकना नहीं है। हमने अब ये जान लिया। ना रुक बंदिया ना झुक बंदिया सब इसके ही अंदर है। तूफान तू पतवार भी तू अपनी ही कश्ती का एतबार भी तू। मजबूत इरादों से अपनी कश्ती को पार लगा दे। तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को फलक पे छाने को एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को फलक पे छाने को एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को।
पर अभिनंदन करते हैं आप सभी लोगों के बीच हमारे अगले डायमंड अचीवर का। तो आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए, थोड़ा सा शोर तो मचाइए, कम ऑन एवरीबॉडी। और बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका, ये माइक हम आपको दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां, थोड़ा सा शोर, कम ऑन एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आखिर कहीं ना कहीं सपने सच हुए। दोस्तों आज वो सारी बातें याद आ रही एक के बाद एक कि कब मैंने फॉर्म साइन अप किया था और मैंने क्या प्लॉट लिया था और क्या सपने देखा था, और जो भी सपने देखा था आज वो सारे सपने कहीं ना कहीं, और वो सारे सपने 100% पूरे होने में हमारे माता पिता का जो आशीर्वाद था, उनकी इच्छाएं थी, आज कहीं ना कहीं एक छोटा सा नन्हा बच्चा वो कहीं नहीं कर पाया। दोस्तों सबसे पहले मैं परमपिता को धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरे पिताजी को भी मैं आज के दिन ठीक है याद करना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों मैं सारी बातें आपके सामने रखूं, आज के इस अचीवमेंट में कहीं ना कहीं मेरे लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है, और वो यहां पर आज ठीक है विराजमान है। लाइफ पार्टनर की तो मैं बहुत कुछ सुनते आया हूं, क्या आज आप भी उनको सुनना चाहेंगे? क्या सुनना चाहेंगे? तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिसेस सुनीता प्रकाश ठाकुर। ये मुझे सुनाने में बहुत ही ज्यादा तेज है, और आप सभी को सुनाने में थोड़ा सा नर्वस है, तो प्लीज कम ऑन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता प्रकाश ठाकुर, मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने इष्ट देवता को धन्यवाद देती हूँ कि जो मुझे इस मंच में सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरा, और BSS सेफ शॉप कंपनी की वजह से उन्होंने मतलब मुझे इस मंच में बुलाने का और बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आज से 21 साल पहले मेरी शादी उनसे हुई। उस समय उनके जॉब नहीं थी, साधारण से ऐसे जॉब किया करते थे। उसके 2-3 साल बाद उनकी सरकारी नौकरी, अच्छी लाइफ चल रही थी, रूटीन था, सुबह जाना शाम के आना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ साल बाद सेफ शॉप ज्वाइन किया, मुझे बिना बताए। इनका रूटीन बदला, ये सुबह जाते शाम के घर आते, आने के तुरंत 5 मिनट भी नहीं होता ये चले जाते, फिर रात के बहुत देर से आना, मतलब ऐसा चलता रहा। मैं सोचती थी ऐसा क्या हो गया कि मतलब सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अभी कहाँ जाते हैं, मुझे बताते भी नहीं। मन में कई तरह के प्रश्न आने लगे, भाई इतनी अच्छी नौकरी, सब कुछ अच्छा, प्यारे से बच्चे, शाम के आते थे, बैठ के चाय पीते थे, गपशप करते थे, घूमने जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे ध्यान ही नहीं देते, मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, क्या किया जाए। अब मैं इनसे पूछूं, बोले कुछ नहीं, बता देंगे बाद में समय आने पे। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे। विश्वास तो 101 100% था भाई, गलत नहीं है।
चलता रहा। फिर पूछी, कुछ नहीं। अब कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया, ये शाम के आए तुरंत चले गए, रात के 1:30 बजे तक ये घर नहीं आए। अब भाई रात के 1-1:30 बजे तक जो व्यक्ति घर में आए, जो शाम के 6 बजे हमारे साथ रहते थे, 1:30 बजे मैंने फ़ोन किया। अब प्यार से तो कोई पूछेगा नहीं कि क्यों जी कहाँ हो आप। हमने फ़ोन पूछा, क्यों कहाँ हो आप। इनने साथ में इनके सीनियर थे, उनको फ़ोन पकड़ा दिया। बोले हम लोग साथ में हैं, बस अब भी आते हैं। हमने कुछ नहीं कहा, चलो भाई कोई बात नहीं। ये घर आए। अब ये घर आए तो इनके चेहरे में बहुत अच्छी स्माइल, प्यारी सी इतनी बड़ी स्माइल। हमने पूछा क्या जंग, क्या कौन सी लड़ाई लड़के आ रहे जो इतनी मतलब खुशी चेहरे में, हमें भी तो बताइए। रात के बाद में इन्होंने बताया कि आज मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई है रात के 1:30 बजे। कभी आपने सुना है कि रात के 1:30 बजे ज्वाइनिंग। मैंने कहा चलो भाई विश्वास कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। भाई अच्छा तो चल रहा था, लेकिन सेफ शॉप में आने से थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। इनके लिए तो अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत गड़बड़ हो गया, सब कुछ उलटफेर हो गया, क्योंकि अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा था। भाई गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन फिर भी पूछती थी, वो तो बता देंगे। फिर भी मैंने कहा ऐसा कौन सा काम करने लगे आप, सब कुछ तो बढ़िया है अपना। बोले ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर इनकी दूसरी ज्वाइनिंग हुई, खुशी, कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद हफ्ता बंधन की मतलब पहली इनकम आई, खुशी हुई, भाई पहली इनकम आई। ज़्यादा दिन नहीं गुजरा, हमें फिर इनकम आई। ऐसे करके कुछ ही महीनों में मैं और मेरी सासू माँ बैठे हुए थे, चेक लेके आए पोस्टमैन। वो चेक देके मैं और मेरी सासू माँ को इतनी खुशी हुई। वो चेक था 18,000 रुपए का। और ज़्यादा दिनों में नहीं, कईयों को तो पता लगता। हमने कहा पेमेंट तो मिलती है भाई हमें, ये 18,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। हमारी सासू माँ और हमने बैठ के बात की। उनने मुझसे कहा करने दो, जहाँ जाते हैं जाने दो, गलत तो है नहीं वो। उन्हें हाँ इतना तो विश्वास है। बोले फिर करने दो। फिर मैंने इनका सपोर्ट किया। उनसे मैंने कहा ठीक है, आप सिर्फ शौक कर रहे करिए, मैं घर का पूरा काम संभाल लूँगी। बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब्जी लाना, गैस भराना, ये सब मैं करने लगी। मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। जो मेरा रूटीन था बस थोड़ा बढ़ गया। जो ये मेरे साथ देते थे घर गृहस्थी के लिए, वो ना देके सब को समय देने लगे। हमने भी कहा ठीक है भाई, कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी। सेफ शॉप में जो इतनी अच्छी नौकरी करते हुए ये सेफ शॉप ज्वाइन किए हैं, इतनी तो समझ आ गई थी मुझे। मैंने कहा चलो, मैं अपना बच्चों को देखने लगी, सब काम करने लगी। धीरे धीरे इनका वो हुआ। उसी समय इनका विदेश का जाने का हुआ। अब वो थोड़ा परेशान हुए, सपोर्ट किया। मैंने कहा आप कुछ करिए, कुछ मैं करती हूँ। वो सपोर्ट हम दोनों ने मिल के किया। विदेश जाने में इनको सफलता मिली, ये विदेश गए। मुझे बहुत खुशी हुई। नौकरी में कभी हमने सपने में ये नहीं सोचा था कि एक नौकरी में एक मतलब था तो सब कुछ, लेकिन एक कसक रह जाती थी। कभी बाहर जाओ तो लगता था कि बाइक में तो घूम रहे, क्या 4 व्हीलर में घूम पाएंगे कभी, क्या हमारा आलीशान मकान बन पाएगा कभी, क्योंकि एक बजट रहता था नौकरी में। लेकिन ये विदेश गए। विदेश से आने के बाद फिर हमने अपना खुद का मकान अचीव किया। मकान के बाद इन्होंने क्रेटा ली। 2-2.5 साल बाद फिर इन्होंने फिर अभी कार ली, आप सभी को पता है। हेलो, ऐसे चलता रहा सब कुछ, बहुत ही अच्छा चलता रहा। जैसे नंदा जी ने बताया कोविड का, उसी समय इनको भी कोविड हुआ। उस समय हमें कोई नहीं था, हमें साथ दिया हमारे सीनियर ने। जिस समय कोविड में कोई एक दूसरे का साथ नहीं देता था, उस समय हम लोगों को 18 दिन
बराबर हर एक चीज में साथ दिया। हॉस्पिटल जाते थे वो, इनके लिए तीनों टाइम इनकी मदद, मतलब हर तरीके से। मुझे कह दिया आप घर से बाहर मत निकलिएगा 7 दिन तक, जो भी होगा हम करेंगे। मैं सोनी सर के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो उस समय पे आपने हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद सर। जिस समय कोई मतलब साथ नहीं देता था कोविड में दूसरे का। सेफ शॉप के पहले तो सबसे पहले निगेटिव ये आई कि रात को जब ये आते थे तो वही निगेटिव सबसे बड़ी थी। मन में ख्याल आने लगा क्या कहीं सौतन सहेली वाला किस्सा तो नहीं हो गया। मैं कहीं अपनी बहनों से अपनी सहेलियों से पूछना चाहूंगी, है तो नहीं, लेकिन जिसके पति शाम के 6 बजे आके साथ में चाय पिए घूमने जाए और वो बाद में रात के 1:30 बजे तक घर न आए तो क्या सोचेगी। जब सेफ शॉप के बारे में मुझे पता चला, इनने मुझे बताया ऐसा ऐसा है, फिर मुझे लगा नहीं नहीं वो सौतन नहीं मेरी सहेली है, वो मेरी सौतन नहीं मेरी सहेली है। सेफ शॉप ने ऐसी लाइफ दी मुझे, निगेटिव तो जो थी वो हो गई, बहुत थी, सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद इतना मतलब सब कुछ मुझे मिला सब आपकी वजह से, मतलब आज कहना चाहिए फर्स्ट के अर्श में आ गए। और मुझे इस मंच तक लाने के लिए मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ सहयोग है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ तक ही सीमित थी। मतलब मुझे घर गृहस्थी ही पसंद आती थी, मैं बाहर निकलना नहीं चाहती थी। इनने धीरे धीरे करके मुझे बाहर निकाला, सबसे मिलवाया और आज ये स्थिति आ गई कि मैं सेफ शॉप और इनकी वजह से कुछ बोलने लायक की स्थिति में हूँ आज। अब एक दिन निगेटिव की बात बताए तो मन में करवा चौथ हर औरतों का मतलब बहुत सपना रहता है भाई, सुबह से निर्जला उपवास रहते हैं, लगता है कि पति साथ में रहे, सब कुछ करे, सही है भाई। समय पे तो आ गए, तुमने पूजा भी कराया, सब कुछ किया, अब निर्जला उपवास सबसे ज्यादा क्या लगता है, प्यास, पानी। पानी मिल जाए, खाना मिले ना मिले। इन्होंने भैया पूजा किया, हमारी सासू माँ पानी लेने गई, अब पानी लेके आई, पता चला इनके सीनियर का फोन आ गया, इनने पानी का गिलास वहीं रखा और ये कहा सीनियर से मिलना चले गए। तब मुझे फिर खिलाया, नहीं नहीं मैं गर्व थी, सेफ शॉप मेरी सहेली सौतन है, इतने करवा चौथ में मुझे पानी नहीं पिलाया और सीनियर का फोन आया, इन्होंने मुझे छोड़ के चले गए। मतलब 5 मिनट का काम था, पानी पिला देते, गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन कुछ सासू माँ बोली रहने तो चलो मैं पिला देती हूँ, मेरे तो लड़का है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है बेटा आप ही के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद आ जाएंगे। फिर वो आए गिले शिकवे दूर हुए, फिर मैंने माना नहीं, फिर मुझसे गलती हुई, सौतन नहीं सहेली है। फिर मेरी सासू माँ ने इनका बहुत सपोर्ट किया। मेरी सासू माँ का सपोर्ट ऐसा है कि अगर मैं घर गृहस्थी के समाज से बाहर निकलूँ गैस के लिए जाकर, उस समय होम डिलीवरी का नहीं था, क्योंकि मेरी शादी को 25 साल हो गए, तब तो जानकारी भी नहीं थी। वो घर में बच्चों को देखती थी तो मैं बाहर का काम करती थी, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अपने पति का अकेले सपोर्ट किया हूँ। मेरी सासू माँ ने भी मेरा और मेरे पति का, मतलब अपने बेटे का बहुत सपोर्ट किया है। मैं सेफ शॉप के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। आँख से देखी, दिल से दुआ दी, सेफ शॉप आपने हमारी जिंदगी संवार दी, सेफ शॉप आपने हमारी जिंदगी संवार दी। ताजमहल में एक कमी थी, सेफ शॉप ने तेरी तस्वीर लगा दी। सेफ शॉप ने तेरी तस्वीर लगा दी। मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगी कि किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के पति, किसी के भाई, सब भी मतलब सेफ शॉप में कई करना चाहते हैं, लेकिन घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता। कुछ दिन करते हैं, अब कई कहते हैं अरे 1 हफ्ते हो गया, 15 दिन हो गया, चैन नहीं आया तुम्हारा, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम अगर एक गुलाब का पेड़ भी लगाते हैं तो उसमें भी 2 महीना लगता, 3 महीना लगता है फूल आने में। और जब पेड़ गुलाब का जब कली आती है तो थोड़ी खुशी होती है, जब गुलाब पूरा खिलता है तो कितनी खुशी होती है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगी
सपोर्ट कीजिए, फ्रीडम दीजिए उनको। घर गृहस्थी का काम आप संभालिए, उन्हें बार बार मत टोकिए कि ये अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्या करोगे, ऐसा करके मैं भी बोला करती थी। सब बोलते हैं, सब पे ये स्थिति आती है। मैं भी बोला करती थी पहले, कितने दिन हो गए, क्या हुआ, कुछ नहीं होता, नौकरी तो। लेकिन बाद में पछतावा भी हुआ, अब तो और ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आज इनकी वजह से मैं यहाँ सबसे बड़े मंच पे खड़ी हूँ, आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मेरी लाइफ केवल हाउस वाइफ की थी, घर गृहस्थी में ही सीमित थी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने पति का, अपने बच्चों का, मतलब जो भी सेफ जोन में आना चाहते हैं उसे आने दीजिए, बिल्कुल वो ना कीजिए और साथ दीजिए जितना बने। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं उनके लिए शुक्रिया करूँगी, उन्होंने हर समय साथ दिया। और आज मैं पहली बार इन सबसे मिल रही हूँ, सबसे मिल रही, मैंने पहली बार देखा है। ऐसे तो देखा हूँ मोबाइल में, लैपटॉप में, लेकिन रूबरू पहली बार मिल रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों का भी धन्यवाद, शुक्रिया। और अपने पति को अर्पण करना चाहूँगी, शुक्रिया, धन्यवाद, जो आपने मुझे इस लेवल में, इस जगह सेफ शॉप में ला के जिंदगी लाइफ सुधार दी। थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू लाइफलाइन। लेकिन जिनकी सारी बातें कहीं ना कहीं मोटिवेशनल थी या कहीं ना कहीं मैसेज था, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन एक और कला इनके पास है, शायद उन्होंने आपको नहीं दिया, ये छुपा के रखी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं कुछ सोच के समझ के आया था बोलने के लिए, सब भूल गया। अब मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं? ओम शांति। और चलिए दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने प्रभु, मेरे भगवान और मेरे विश्वास के प्रतीक को याद करते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को जय टीके प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस लेते हैं, यानी कुछ देते हैं तो कुछ मिलता है, राइट? बिना दिए तो कुछ भी। आज ये ताजपोशी जो आप देख पा रहे हैं मेरी, इसके पीछे बहुत सारा प्यार है लोगों का। आज कहीं ना प्रॉब्लम नहीं गिनाऊंगा, आज प्रॉब्लम गिनाने का दिन, आज तो दिन खुशी गिनाने का है, राइट? यस दोस्तों, जिस समय मैंने प्लान देखा था, मैंने भी आप ही की तरह फॉर्म किया, साइन अप किया, एक प्रोडक्ट लिया, दोस्तों लिस्ट बनाया और काम को करना शुरुआत कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 90% लोगों को ये बिजनेस बाय चांस मिलता, बाय चॉइस नहीं मिलता। दोस्तों, मुझे भी ये बिजनेस बाय चांस ही मिला था, बाय चॉइस नहीं। लेकिन वो बाय चांस आज बाय चॉइस बन चुका है। आज अगर जी भी रहा हूं, खा भी रहा हूं, पहन भी रहा हूं, इस मंच पे बोल भी रहा हूं, तो इतनी महान संस्था सेफ शॉप को और इतने प्यारे सिस्टम बीएसएस को, इतने हमारे संगठित अनुशासित सभी सीनियर्स को, सभी रेड क्लब को तहे दिल से बहुत सारा प्यार, नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सभी को थैंक यू। मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो पल आज, जिसको आप देख पा रहे हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूं। लेकिन मेरी प्यारी सी टीम को बिना याद करे एक खुशी अधूरी है। इतने बड़े मंच पे अगर आने का आपने मौका दिया, ये
ये आप ही की देन है, मेरी देन नहीं, मेरी ताकत नहीं है, मैं तो आज भी आम हूं। तो इतना आपने ताकत दिया, भरोसा जिताया, ठीक है। आप सभी के लिए दिल से दुआएं हैं दोस्तों। दुआएं के अलावा मेरे पास कुछ और तो नहीं है, काफी है। लेकिन अभी काम तो बाकी है। ईश्वर ने आज से और मुझे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अभी तक जिम्मेदारी ठीक है छोटी थी, अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। मैं प्रभु से इतना कहना चाहूंगा, मुझे ताकत देना, इतना साहस देना कि ये बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकूं और उसे पूरा कर सकूं। जब तक मेरी टीम से प्रत्येक सदस्य इस मंच पे डीप और डायमंड ना हो जाए, जब तक प्रभु मुझे मत बुलाना। ये प्रभु से मेरी ठीक है कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है, मेरा निवेदन है, क्योंकि बुलाना तो कई बार चाहा, लेकिन बिना टीम को वहां पहुंचा उसने मुझे वापस भेज दिया। ऐसा कई बार हुआ है। इस बिजनेस के दौरान शानदार 7 बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा प्यार ठीक है कोविड का भी मिला, लेकिन उस ईश्वर के रूप में मेरे ठीक है ऑल ठीक है रेड क्लब, ऑल ठीक है मेरे सीनियर, और मैं कहना चाहूंगा एक अच्छा दोस्त ठीक है भाई के रूप में और एक अच्छा भाई ठीक है दोस्त के रूप में ठीक है मुझे मिला। उनको किन शब्दों से संबोधित करूं, उनके बारे में किन शब्दों से बताऊं, उनको मैं किन कहीं के शब्दों से नवाजूं, वो शब्द ना छोटे फीके हैं। ऐसे सीनियर को, ऐसे दोस्त को, ऐसे ठीक है भाई को मेरी अनंत ठीक है शुभकामनाएं हैं, साथ है ठीक है। ईश्वर को सदैव अच्छा रखे, मस्त रखे, हम जैसे ढेर सारे बच्चों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे, साथ मिलता रहे। ऐसे अपलाइन के लिए एक जोरदार हम रुकना चाहूंगा ताली की बेटा मौजूद सोनी सत्य जी। उनका अगर साथ ना होता, उनका हाथ ना होता, तो शायद ये मंच, ये ट्रॉफी और जो माला भी आपने पहनाया था 15 किलो की, वो सब कुछ मेरे हाथ पे ना होती। थैंक यू दोस्तों। अगर बीवी को बनाना है रानी तो करने दो उसे मनमानी। दोस्तों मनमानी का ठीक है मतलब समझ लीजिए, पहले वो जो करना चाहती खर्चा, जो शॉपिंग करने दो, मनमानी का ये मतलब है, राइट। बीवी को अगर बनाना है रानी तो करने दो उसे मनमानी, और रोज जाओ फील्ड पे और लोगों को सुनाते रहो सेब शॉप की कहानी। जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, जब तक सेब शॉप की कहानी नहीं सुनाएंगे, आपको कोई भी नहीं चाहने वाला, चाहे बीवी हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं दोस्तों? तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने एक ठीक है प्लान देगा, फॉर्म भरा, मैंने काम करना शुरुआत किया, लेकिन इस बिजनेस में आने के पहले जैसा कि एक हमारे भारतीय ठीक परंपरा के अनुसार एक सामान्य सी आदत, सामान्य सी लाइफ जीने की सभी की होती है। एक छोटी सी नौकरी, राइट, नौकरी मिल जाए, पढ़ाई लिखाई करें ठीक है, एक आपको डिग्री मिल जाए और एक नौकरी मिल जाए, समझ लो सब मिल गया, बाकी कहानी खत्म। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा था। दोस्तों आज याद आ रहा, दोस्तों मैं उस समय 8th क्लास में था। मम्मी पापा हम 2 भाई थे, हम लोग मुझे याद है 8:30 बजना था रात का, हम सभी खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते अचानक मेरे मन से एक प्रश्न आया पिताजी से कि पिताजी मोहल्ले पड़ोस में लोगों के अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, मकान है, ऐसे और में आखिर आपके पास क्यों नहीं है? तो बड़े प्यार से पिताजी ने कहा बेटा पहले काम करो, खाना खत्म कर लो। जी दोस्तों खाना जैसे ही खत्म हुआ, पिताजी ने माताजी ने बताया बेटा आप जिनकी बातें कर रहे हो उनके पास एक अच्छी खासी नौकरी है, पैसा है, तो घर है, मकान है, घोड़ा गाड़ी बंगला है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम दोनों तो मजदूरी करने जाते हैं, जो मजदूरी मिलती है शाम को लेके आते हैं, किराने सामान लाते हैं, आप लोग को खिला पिला देते और आप लोग को स्कूल की पढ़ाई करा रहे हैं। अच्छी सी पढ़ाई कर लो बेटा, तो कल को आपको भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी
नौकरी मिल जाएगी तो आपके पास भी पैसा आएगा तो घर, आपके पास भी एक अच्छा घर, घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा कैसे मिलती है? बोले पढ़ाई करो तो नौकरी मिलेगी तो सब मिलेगा। अच्छा, मैंने ऐसे होता है? मैंने बोला हाँ। दोस्तों, मम्मी पापा मजदूरी करते रहे, हम दोनों को भाई को ठीक पढ़ाते रहे। और दोस्तों, जैसे ही मेरा 12th यहाँ से कंप्लीट हुआ और मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, मैंने ठीक अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल किया, 3 साल की ट्रेनिंग किया और दोस्तों सन 2004 में मेरा ठीक है फैक्ट्री से अपॉइंटमेंट का लेटर भी आ गया। दोस्तों, जैसे ही लेटर आया इतनी खुशी हुई घर वालों को मुझे, अब तो वो सारे सपने चट्टे पट्टे हो जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आज भी लोगों के मन में यही धारणाएं हैं, आज भी हम सब यही सोचते हैं, सम्मानित सी लाइफ, इसके आगे हमने सोचना बंद कर देते हैं, राइट? मैं बताऊं, मेरी भी एक सामान्य सी छोट थी, वो सोच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस नौकरी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करते करते 10 साल कंप्लीट हो रहे थे। 10 साल में देखा तो कहीं ना कहीं घर की तो जरूरतें पूरी हो रही है, बट मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं सवाल आया कि प्रकाश, दुनिया के समाज ने क्या बताया था कि अच्छी पढ़ाई कर नौकरी मिलेगी, पैसा, घर, मकान, घोड़ा गाड़ी सब, ये तो सिर्फ घर ही चल रहा, तो मैं तेरे सपने कब पूरे होंगे? दोस्तों, वो सवाल मुझे अंदर से खाया जा रहा था। अब ये बातें मैं किसी और से शेयर भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं किसी और से शेयर भी करता हूं तो ये दुनिया, ये लोग क्या सोचेंगे? अच्छी खासी तो नौकरी है प्रकाश, तुझे तो शुद्ध रूप में ठीक डेड हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सवाल मैं अपने प्रभु, अपने इष्ट देव से तो करता था, हे भगवान, मुझे कुछ और रास्ता बता, मुझे कुछ और दे, जिसके वजह से मैं सपने पूरे करूं, दुनिया के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। जब तक मैं किसी और के लिए कुछ नहीं करने लेता हूं तो मुझे चैन नहीं आता है। ये मेरे ठीक नेचर में है। मेरा भले कितना नुकसान हो जाए, लेकिन सामने वाले को भला होना चाहिए, उसको खुशी होना चाहिए। उसको खुशी हो गई ना, मुझे खुशी हो गई। दोस्तों, मेरा नेचर था। इसी दौरान मुझे ठीक है किसी शख्स ने इनवाइट किया, मैं हॉल गया, प्लान देखा, सब कुछ किया। मैंने भी ठीक है फॉर्म साइन अप किया, डीडी दिया, काम करना शुरू किया। जब शुरू किया, पहला विदेश ऑफर क्वालिफाई किया, जब पहली बार प्लेन में बैठा तो समझ में आया कि लाइफ ऐसी भी होती है। दोस्तों, वो छोटी सी सोच, जितने भी मेगा फंक्शन हुए, आज भी ठीक है मेगा फंक्शन हो रहा है, एक भी मैंने मेगा फंक्शन कभी भी नहीं छोड़ा। वो सारे मेगा सेशन ठीक है कहीं अटेंड कर करके मेरे अंदर विजन आता गया। और दोस्तों, आज D4 डायमंड हो गया। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान मेरे जीवन में कुछ ना यू टर्निंग पॉइंट आने लगा, क्योंकि मैं तो था नौकरी वाला। ऑफिस जब जाने लगा, लोग मेरा जीना हराम कर दिए। मैं सच बताऊं सर, जैसे ही ऑफिस पहुंचता था, आगे की 2 लाइन बन जाती थी ऑफिस के बाजू में, और उनका एक ही कहना होता था रोज कि हटो, अंबानी जी आ गए, हट जाओ, साइड दो, जगह दो। ये बात मैंने सर से कहा, सर ऐसी सी बात है। सर ने बोला, जवाब किसी को मत देना, जब ऐसा कहें स्माइल कर देना, एक दिन ऐसा भी आएगा, शायद उनकी वो बात लग जाए, उनकी वो बात सही हो जाए, राइट? वो उनकी बात ने मुझे अंदर से प्रेरित किया। हिंदुस्तान में आके कहीं ना कहीं एक ही अंबानी क्यों है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता ना? मुझे पता सब नहीं बन सकते, लेकिन अंबानी के राह कदम में चल के अंबानी जैसा तो बन सकते हैं। भाई, कौन कहता है 6 बॉल में 6 छक्के नहीं लगते? एक बार नहीं, कई बार लगने लगे तो दूसरा अंबानी क्यों नहीं बन सकता? तो मैं अपने आप को अंबानी से कम तो नहीं समझता। इसलिए कम नहीं समझता, मुकेश अंबानी को पिताजी ने बिजनेस दिया विरासत, तो मुझे तो मेरे पिताजी ने नहीं दिया, मैंने खुद बनाया, तो मैं तो अंबानी से भी बड़ा हुआ ना। लेकिन दोस्तों, अंबानी किसने बनाया? इस महान संस्था ने, ये महान लोगों ने, इनकी महान सोच ने, और आज मैं भी महान बन गया। दोस्तों,
जैसे कि मध्यम ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब घर परिवार का सपना होता है इस बिजनेस के माध्यम से। मैं देखता हूं समाज में, मेरे ऑफिस में कम से कम 15,000 लोगों की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो 15,000 स्ट्रेंथ की लोगों के भीड़ के बीच में किसी के पास भी 2, 4, 5, 6 लाख से ज्यादा महंगी कार नहीं है। मैं कह सकता हूं बड़े शिद्दत से, पहली कार 19 लाख की थी, पूरे फैक्ट्री में सबसे महंगी। जीएम साहब इतने बड़े ठीक है पोस्ट में रहते हैं, इतने सालों में अपने आप को मालिक कहते हैं, लेकिन वो भी सरकारी गाड़ी में चलते, खुद की तो नहीं देखा। और जस्ट 3 साल के बाद अभी मात्र 4 दिन पहले महिंद्रा की XUV 700 4 दिन के अंदर 30 लाख की गाड़ी लेके आया हूं। मेरा सुबह सपना था जिस दिन डायमंड शिप होगी दोस्तों नई कार पे जाऊंगा, वरना जाके मैं सम्मानित नहीं लूंगा। ये जिद थी, और ये जिद कर करके जिद जैसे ठीक है जिद्दी बन के आज मैं डायमंड शिप भी मुझे ठीक है प्राप्त हो सकी है। राइट है? तो मेरा आप सभी को यही मैसेज है, जीवन एक बार मिला, इसे जीना है ना कि काटना है। जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा है, अपने भगवान पे भरोसा है, वो यहाँ पे हम सब डायमंड बन सकते हैं। और क्या बनना चाहेंगे? क्या बनना चाहेंगे? अगर दोस्तों अगर सोचते हैं तो सही सोचते हैं, बस आपको वो सारी बातें फॉलो करना है, वो दिल से सारी बातों को मानना है और करना है। और एक दिन आज 23 साल से ये संस्था इतने डायमंड की फैक्ट्री लगा चुकी है। अब तो ऐसा है अगर हिंदुस्तान की अगर 133 करोड़ की आबादी है तो आने वाले समय में 100 करोड़ तो सेफ शॉप से ही निकले रहेंगे डायमंड। जिस ट्रेन में आप सवार हैं, मेरा हमारा रिक्वेस्ट है वो ट्रेन से मत उतरना, क्योंकि कहीं ना कहीं यही ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर जाती है। क्योंकि मैं भी सवार हुआ था गरीबपुर से, और आज ये अमीरपुर का ठीक स्टेशन मिल चुका, मंच मिल चुका है। उतरना मत, कितने ही तकलीफ आए, कितने ही प्रॉब्लम आए, घर से, फील्ड से, बाहर से, बीवी से, किसी से भी, कईयों की बीवी भी बहुत परेशान करती है। मैं बता, मेरी मैडम भी शुरू में बहुत नोक-झोंक, खौफ सब चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे इनकम आते गई, एटीएम उन्हीं को दे दिया, बिजनेस उन्हीं के नाम से है। जैसा कि तुमेश सर अभी कह रहे थे, बाप ना भैया सबसे बड़ा। आज अगर ये भी अगर परिवर्तन हुई, मोल्ड हुई, तो इसके पीछे भी पैसा तो है। क्योंकि ये समाज भी अगर अपनी बेटी की शादी किसी अगर बच्चे से करता है तो लड़के से नहीं करते हैं, उसके पैसे को देख के करते। लड़का आखिर करता क्या है, कितना कमाता है, मेरी बेटी को अच्छे से रख तो पाएगा। मैं तो यहां तक देखा हूं, लड़के का अगर काम समझ में नहीं आ रहा है तो इनकम टैक्स की फाइल से भी रिश्ते पूरे हुए हैं। मैं इसका उदाहरण हूं, मैं गवाह हूं, मैं सबूत हूं। तो दोस्तों ये समाज किस पे फोकस करता है तो समझना पड़ेगा। और अगर आप सब अगर सेफ शॉप में हैं तो प्रमाण देने की जरूरत, ऐसे भीड़ वाले प्रोग्राम में सिर्फ लाके बैठा बस दो, इनकम टैक्स की फाइल में रिटर्न उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट दोस्तों, समय का अभाव है, मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जा रही है, ठीक है, तो मैं आपका सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे ठीक है कहने ठीक है समाप्त करूंगा। ठीक है, ऐसा तो अपने साथ शुरू से होता आया है, ये तो अपने को पता नहीं क्या नसीब में, जब मौका मिले तो भी नहीं है, फिर मौका ही नहीं। यार कब तक कि मुझे पता पैसेंस का बिजनेस है, सम्मान का बिजनेस है, कोई बात नहीं। राइट, तो दोस्तों मैं अपनी बाड़ी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। और जितने भी लोग आज ठीक है मेगा फंक्शन में आए हो, आप सबके लिए एक मेरा ठीक है मैसेज है, संदेश है कि आप सब भी मेहनत करें, काम करें, दिल से करें, ठीक है, फॉलो करें, वो सारी बातों को माने, सुने, समझे। और बहुत जल्द जे मंच आप सभी का इंतजार कर रहा है। क्या आना चाहेंगे? क्या आना चाहेंगे? तो दोस्तों बस मंच आपका इंतजार कर रहा, ठीक है, बस इतनी ठीक है बात मैं अपने यहाँ पे ठीक है बोलना चाह रहा था, करना चाह रहा था। तो चलिए आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं ठीक कामना करते हैं, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। गो डायमंड, गो डायमंड। थैंक यू सो मच।